नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 9 नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। लोनी नगर पालिका परिसर में 40,000 रुपए में बिक रहे सभासद से बदले में लिया जाता है कोरा लेटर पैड। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लिया संज्ञान संगठन और ईओ को नोटिस फॉर सपोर्ट स्कैंडल में शामिल सभा सदस्यों और दोषियों की जांच कर सदस्यता समाप्त करने और कार्रवाई के लिए लिखा पत्र कहा सांसद को भेजी जाएगी संतुष्टि। पहले भी ऐसे मामले में कई सांसदों विधायकों आदि तक की जा चुकी है सदस्यता। विधायक नंदकिशोर ने बताया कि पूरे प्रकरण में पुख्ता सबूत रिकॉर्ड के रूप में मौजूद है। पूरी लोनी में है कोरा लेटर हेड के बदले 40,000 रुपए लेकर भ्रष्टाचार किए जाने की चर्चा। सर, ये जो आज आपने लेटर जारी किया है इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले काफ़ी टाइम से इस तरह की लगातार सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया में लगातार खबरें छपी कि 2 लेटर पैड लेकर के 40,000 रुपये में सभासद को खरीदा गया। अभी आश्चर्य की बात है, इस तरह की कोई भी घटनाक्रम मेरे संज्ञान में देश और प्रदेश में नहीं आया और ये हमारे लिए लौनी के जो नागरिक हैं उनके लिए शर्मनाक बात थी कि उनका जो जनप्रतिनिधि है, जिसको जनता ने एक 10,000 वोट, 8 से 10,000 वोट पर एक सभासद बनता है और लगभग 25,000, 20 से 25,000 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे में इतने लोगों की जो भावनाएं हैं जो उससे जुड़ी है, उन्होंने वोट करके उसको ये बनाया कि वो हमारा रहनुमा, हमारे विकास की बात करेगा, हमारे क्षेत्र की नाली, सड़क की, बिजली की, पानी की बात करेगा। वो केवल 40,000 रुपये लेकर के 2 लेटर पैड देता है और उसको इतनी भी परवाह नहीं है, उसको इतनी भी जानकारी नहीं है। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा ये है कि वो साइन करके मात्र 40,000 में, चाहे उसके पैड पे कोई ये लिख दे उसने मर्डर किया है, डकैती की है, बलात्कार किया है या इतने रुपए हमसे लिए, उन लोगों को इस तरह का मैं कहीं कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। तो जिस तरह की जानकारी आई है लगातार, और मेरे पास ऑडियो और वीडियो दोनों मिले हैं, काफ़ी दिन से मैं सुनता आ रहा था तो लोग मिले, उन्होंने मुझे उपलब्ध कराई, उसमें स्पष्ट आवाज़ है। तो एक बाबू, एक जो हमारे चेयरमैन हैं, पूर्व चेयरमैन हैं, उनके रिलेटिव, ऐसा मिल करके उन सब की आवाज़ है और जो वहाँ बैठ करके जो सब ये घटनाक्रम किया गया वहाँ का वीडियो है। तो इस तरह से हम एक बार बार ये कहा जा रहा है कि हम लोग ये किसी राजनीतिक वजह से कर रहे हैं, तो बिल्कुल सरासर गलत है। हमारा कोई अपना भी होता है, भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और देश के उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का एकदम स्पष्ट एजेंडा है कि भ्रष्टाचार, करप्शन और क्राइम पर 0 टॉलरेंस है। और जब आज देश में इस तरह के हालात हैं, कोरोना जैसे महामारी के बीच में इस तरह से पैसे बांटना, सभासदों को खरीदा जाना और सभासदों को जो लगातार आपस में एक झगड़ा नगर पालिका के अंदर जाकर के, जिन सभासद जो अपने आप को ये मानते हैं कि भाई हम इस बीमारी से दूर हैं और ईमानदारी के साथ विकास में भागीदारी देना चाहते हैं, ऐसे भी सभासदों की संख्या काफ़ी है। तो वो सभासद इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, तो लगातार इस तरह की खबरें आना, प्रदर्शन, जिलाधिकारी को पत्र लिखना, मतलब इससे ज़्यादा घटिया नहीं हो सकता। तो संगठन ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया। हमारे जिलाध्यक्ष जी आदरणीय दिलेश सिंघल जी ने हमसे कहा क्या प्रकरण है, तो हमने बताया और हमने उनको कहा कि हम लिखित में आपको देंगे। नगर पालिका के लिए जो भी मुद्दा उठाते हैं उसमें हमेशा ये रहता है कि विधायक के हाथ है, विधायक का हाथ है, जो भी मुद्दा नगर पालिका की तरफ उठती है, तो उसमें क्या कहना है? देखिए, मैं भी इस बात को लेकर के बहुत स्तब्ध हूँ। चिंता इसलिए होती है, जनता ने मुझे चुना है और मैं जनता का चौकीदार हूँ। देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जितने भी भाजपा के विचार के लोग हैं, वो अपना घर बनाने के लिए, देश बनाने के लिए काम करते हैं। और ऐसी स्थिति में कोई मुझे क्या कहता है, मुझे अपनी परवाह नहीं करनी है। मुझे लौनी के एक एक व्यक्ति की चिंता है कि उनका जो पैसा, जो हम लोग विधानसभा में जो प्रस्ताव पास होते हैं, जो हमारे लिए जो फंड आता है विकास के लिए, नगर पालिका हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे प्रधानों के लिए हो और चाहे विधायक निधि का मसला हो, और माननीय सांसद जी, बात यह है, माननीय सांसद जी ने पत्र लिखा था, आपको जानकारी होगी, वो लगातार चलता रहता है पत्र सोशल मीडिया में, कि लौनी में बहुत भ्रष्टाचार हुआ, उसकी जांच हो। वो जांच पता नहीं किस तरह की जांच चल रही है, लोकायुक्त ने स्पष्ट मोहर लगाई है, तो जो भी है वो हमें उसमें नहीं जाना। लेकिन फिलहाल जो वर्तमान में बात हुई है, मेरा हर उस जगह हाथ होगा। मुझे किसी ने बताया कि इन चीज़ों को डाइल्यूट किया जाता है कि नगर पालिका में कोई विवाद चल रहा है
जिससे कि लोग समझे कि ये भी विवाद का हिस्सा होगा। अब तो जनता के एक व्यक्ति को पता चल गया है। जब मैं देखा कि लोग मुझसे मिलने आते हैं और मैं जब क्षेत्र में गया, लोगों ने कहा जी बड़ी शर्मनाक बात है, लौनी के लोग बहन भाई इतने इस बात को लेकर के इतना ज्यादा माहौल खराब हुआ है। इससे भारतीय जनता पार्टी के जो वोट बैंक है, जो भाजपा को सिद्धांतों की पार्टी माना जाता है, तो हम वो बर्दाश्त नहीं करते। मैं पार्टी का युवा मोर्चा, किसान मोर्चा और पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा हूँ, तमाम संगठनों में पदों पर रहा हूँ, तो भाजपा का नुकसान हो ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए जिलाध्यक्ष जी ने कहा और हमने पत्र लिखा है और हमें उम्मीद है कि जो हमारे एविडेंस और ये चीजें हैं, क्योंकि जब पार्लियामेंट में रिश्वत लेने में माननीय सुप्रीम कोर्ट फैसला लेता है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी अब मोदी जी हैं, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी और भ्रष्टाचार होता था, तो सभासद जो है ये सब गिरफ्तार हों, हमारा ये कहना है। और मुझे उम्मीद है कि कार्रवाई होगी। अगर चेयरमैन का इसमें रोल है बांटने में, तो उनके खिलाफ भी उतनी कड़ी कार्रवाई होगी। जब सांसद और मंत्री और विधायक नहीं बच सकते, तो कोई भी इस देश में कानून से बड़ा नहीं है। राजनीति भ्रष्टाचार के लिए नहीं है, लोगों के लौनी के विकास के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। और ये जो सब चीजें चल रही हैं ये बिल्कुल गलत है। हमारा कोई किस तरह का नहीं है, हमारा किसी से भी नहीं है। जो बेईमानी करेगा कोई हो, मेरा सगा भाई होगा, मैं उसके भी खिलाफ हूं, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। मैं कई बार लिख चुका हूं मीडिया में कि अगर कोई हमारा नाम लेकर गलत काम करता है, पुलिस कार्रवाई करे, उसको गिरफ्तार किया जाए तुरंत। हमारा नाम लेकर कहीं जाता है, लगातार जब आदमी पद पर होता है। जी क्या नाम है आपका? जगत सिंह सभासद, जी वार्ड नंबर 26। पहले 28 था, मैं 3 बार सभासद हूँ। पीछे मेरी पत्नी रही थी, तो मैं लगातार ही 12-13 वर्षों से इसकी लगातार ही मांग उठाते रहे हैं। ये बीच में जो बाउंड्री वगैरह हो गई थी, ये माननीय विधायक जाकिर अली ने करा दी थी। और अभी आपके सामने ही है इसकी क्या हालत। अगर कोई भी डेड बॉडी आ जाती है तो यहाँ पानी इतना भर जाता है, 2 बरसात होने के बावजूद भी, जिससे बड़ी परेशानी का सामना। और बहुत ही बड़े क्षेत्र का ये शमशान घाट है। जो हमारे चेयरमैन है, या चेयरमैन रही मनोज धामारी, जो अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, अगर इनमें कोई ऐसा मामला नहीं है तो ये इसका स्पष्ट ये दे। अगर भाई ऐसा कारण क्या है, ये तो शमशान घाटों पर भी राजनीति कर रहे हैं लोग। यहाँ ये कहते हैं हम भेदभाव नहीं करते हैं, 55 सभासदों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं। तो ये आपके सामने है सारी चीज़ें। और अभी एक ताज़ा घटना घटी है, अभी हफ्ते 10 दिन पहले, जो इन्होंने भ्रष्टाचार में 40-4 हज़ार रुपये दे के सभासदों को ख़रीदा गया है। तो वो सभासदों को अगर लॉकडाउन हट जाता है तो हम उसकी पूछेंगे, धरने पे देंगे। अगर ये भ्रष्टाचार नहीं चल रहा, ये 40% ठेकेदारों से पैसे लेगा, तो विकास कहाँ से हो जाएगा? जब 40% पैसा विकास से निकलेगा तो ठेकेदार एक बोलने को तैयार नहीं है, ठेकेदार हमारे सामने बोल रहा है। चेयरमैन अपना, जैसे आज हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, चैनल के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, अगर भाई वो चेयरमैन रंजीता धामा और पूर्व चेयरमैन ये बताया कि वो पैसे दे के 2-2 लेटर पैड किस लिए लिए गए और क्या ऐसी क्या जरूरत पड़ी है कि सभासद 40-40 हज़ार रुपये में बिके हैं। ऐसा क्या मामला है उनका? वो भी अपना स्पष्ट देवे कि ऐसा क्या। एक तरफ तो तुम कहते हो गुणवत्ता चाहिए, लौनी का विकास चाहिए, तो विकास कहाँ से हो जाएगा जब 40-40 हज़ार रुपये लेकर लोग चुप बैठ जाएंगे। और अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो पैसे बांटे क्यों हुए हैं? तो उसका हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये इस पर थोड़ा वो करा जाए। गुणवत्ता की लड़ाई जो है और भ्रष्टाचार की, इसे हम माननीय योगी जी के लिए और मोदी जी के लिए उसे हम लड़ते रहेंगे। इससे हमें कोई उसकी दिक्कत नहीं है। आगे कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं तो अपने इनसे पूछ लो एक बार। तो भी लिस्ट हम दे देंगे 2-4 दिन में आपको, जिन लोगों ने ये पैसे नहीं लिए हैं। काफ़ी सवाल बच्चे हुए हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और उनकी भी लिस्ट दे देंगे जो पैसे ले आए।